ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्व के सद्गति दाता, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि निराकार परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन है, उनका आवाहन करते हुए मंच पर आसीन हमारे सम्मानित मीडिया से कनेक्टेड संजय भाई तथा श्रीमती जी, आदरणीय शीला बहन जी, प्रीति बहन जी तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, बहुत सुंदर आज का ये विषय बहन जी ने चुना है कि समय की पुकार है कि हम वर्तमान में जिए, क्योंकि हमेशा जैसे कहा कि मनुष्य या तो पास्ट की बातों को सोच करके अफसोस कर रहा होता है, ये करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, या तो फ्यूचर की कई बातें चिंता के रूप में, पता नहीं ऐसा हो गया तो, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, इसी ने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, जो बातें घटित भी नहीं हुई है लेकिन उसके बारे में अननेसेसरी हम सोच करके व्यर्थ की चिंता को अपने जीवन में पालने लगते हैं। आज अगर व्यक्ति के जीवन में टेंशन है तो वो टेंशन का मुख्य कारण ही यह है कि वो वर्तमान में नहीं जी रहा है। फ्यूचर के लिए हमेशा कहा गया है कि फ्यूचर इज अ प्रॉमिसरी नोट, और पास्ट को कहा गया है कि पास्ट इज अ कैंसल चेक। जो पास्ट हो गया वो कैंसल्ड हो गया, और जो फ्यूचर है वो प्रॉमिसरी नोट है, पता नहीं एनकैश कर सकेंगे या नहीं। लेकिन वर्तमान को कहा गया है प्रेजेंट। प्रेजेंट अर्थात ये ईश्वर द्वारा बहुत सुंदर गिफ्ट है, प्रेजेंट है। आज किसी को भी कोई छोटी मोटी प्रेजेंट भी देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कितनी खुशी होती है कि इसने मेरे को प्रेजेंट दिया, इसने मेरे को समय के हिसाब से मुझे गिफ्ट दिया। तो ईश्वर ने हम सबको ये वर्तमान क्षण गिफ्ट के रूप में दिया है, प्रेजेंट दिया है, लेकिन उस प्रेजेंट की हमें खुशी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं मन के विचार वो पास्ट की बातों से घिरे हुए हैं या फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहा है। तो वर्तमान का जो आनंद लेना चाहिए, ये गिफ्ट जो हमें ईश्वर द्वारा मिली है, उसकी जो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी कहाँ है? तो क्यों नहीं हम वर्तमान में ही जिए और उसकी खुशी का हर क्षण, हर पल आनंद ले। जबकि चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, न पास्ट की न फ्यूचर की, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर बात कही है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। ये तीन ही तो क्षण है हर एक के जीवन में। जो चली गई वो भी बहुत अच्छा था,
चलो उस समय कई चीजें गलतियां भी हुई, कुछ उतार चढ़ाव भी जीवन में आए, लेकिन अच्छा क्या था उसमें? जीवन में कई फेलियर्स आए, लेकिन ये फेलियर्स आते हुए भी अच्छा क्या था? अच्छा यही था कि वो समय भी हमें बहुत कुछ सीख देकर के गया, तभी तो आज के लिए हम अनुभवी बने। अगर वो पास्ट की सीख ही नहीं होती थी तो वर्तमान में अनुभवी कैसे बनते थे? तो इसीलिए जो हुआ वो भी अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे बढ़ने को ही तो मिला। जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा, उसके लिए भी हमें कोई अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं। जो चल रहा है हर क्षण, उस हर क्षण का, ईश्वर के साथ का हम आनंद ले तो हर पल बहुत सुखद हो जाएगी। ये पल का हम सुख नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो पास्ट की सीख हमें मिली है शायद हमने सीखी ही नहीं है, इसलिए अफसोस चल रहा है। ये कर देते थे, वो कर देते। अरे जो सीख मिली उसके आधार से वर्तमान में उसका प्रयोग करते हुए हम इस क्षण को तो अच्छा बना ही सकते हैं। तो ये क्षण भी बहुत अच्छा है और आने वाला जो पल है वह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अनुभव के साथ जब हम भविष्य में कदम रखते हैं, आने वाले पल में कदम रखते हैं, तो ये अनुभव भी हमें परिपक्व बनाता है और उस परिपक्वता से हम अपने भविष्य को और सुंदर संवार सकते हैं। तभी किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जीवन माना क्या? जीवन माना ही कल, आज और कल, कल, आज और कल। दूसरा कोई सेंटेंस ही नहीं आता है या कोई शब्द नहीं आता है। परसों तरसों के लिए भी कल, आज और कल। एक दिन आगे बढ़ेंगे तो भी कल, आज और कल ही होगा। ये 3 ही दिन तो है हमारे पास। जब 3 ही दिन है जिंदगी के तो हर पल क्यों ना खुशी से बिताएं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जब सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, ईश्वर का शुक्रिया करो कि आज आंख खुली। तो आज का दिन मुझे बहुत सुंदर रीति से जीना है। मैंने कहीं एक सुवाक्य पढ़ा, लिव लाइफ वन डे एट अ टाइम एंड मेक ईच डे अ मास्टरपीस। जिंदगी जब जियो तो इसी तरह से जियो कि आज का दिन ही है मेरे पास, आज का दिन ही है, क्योंकि कल का थोड़ी भरोसा है, आज का ही दिन है। तो आज का दिन मैं क्यों नहीं यादगार बना दूं, मास्टरपीस बनाऊं इसको, और ऐसा मास्टरपीस जो सदा ही हर कोई याद रखे, हर कोई उसमें से प्रेरणा ले। अरे वाह, जीवन जिया तो इसने जिया कि हर पल को उसने मास्टरपीस बनाया, क्योंकि मास्टरपीस हमेशा एक ही होता है। बाकी तो डाई से हम काफी पीस निकाल देते हैं, लेकिन जो पहला होता है ना, वो मास्टरपीस एक ही होता है। तो जिंदगी के हर दिन को हम क्यों ना मास्टरपीस बनाए, जो कोई देखे वो कहे वाह, जिंदगी हो तो इसके जैसी। क्योंकि
पता नहीं आगे क्या होगा। तो इसीलिए जो है इस क्षण को हम भरपूरता से जिए, हर क्षण का खुशी, उमंग, उत्साह के साथ जिए। पास्ट की बातों को लेकर गम क्यों करने का? उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। उसने जो किया उसकी समझ के हिसाब से किया ना। उसकी समझ को मैं अपनी समझ में क्यों शामिल करती हूं? ये समझदारी तो नहीं है। वो उसकी समझ थी, मैं अपनी समझ के हिसाब से अपने वर्तमान को भरपूरता से जीऊं। और भविष्य का तो पता ही नहीं, कल आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी। हर एक के सांस तो गिनती गए हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई जिसकी जो तिथि निश्चित है उसी दिन कोई ना कोई कारण बनना है और उसको जाना ही है। हमें पता नहीं है, इसीलिए वो क्षण तक हम बहुत खुशी से, उमंग, उत्साह के साथ हर पल का आनंद लें। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी दृष्टि और वृत्ति को कितनी पॉजिटिव बनानी होगी। ये वर्तमान का, प्रेजेंट, ये वर्तमान की गिफ्ट का आनंद लेने के लिए मुझे अपनी वृत्ति को, एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव बनाना होगा। हमारे पास समय ही नहीं है किसी की शिकायत करने का। क्यों हम उसमें समय वेस्ट कर, उसमें अपने सांस को वेस्ट कर दे। ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये उसने ऐसा किया, उसने ये कहा। कहने दो, हमको क्या करना है? हमको इस क्षण में भरपूरता से, खुशी से एक एक क्षण का आनंद लेते हुए जीना है। इसलिए हर दिन आंख खुलते ही शुक्रिया उस ईश्वर का कि उसने आज का सूरज हमें देखने तो दिया, है ना। हमें देखने को तो मिला आज का सूरज, और शाम ढलने को भी हमने देखा सबके साथ मिल करके। तो इसीलिए शुक्रिया उस परमात्मा का, शुक्रिया उस ईश्वर का। और इसीलिए परमात्मा भी जब इस संसार में आते हैं, उस कलयुग के अंतिम समय में आते हैं, तो वह भी हम बच्चों को यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे मददगार बन जाएं। किस लिए? ये पैगाम देने के लिए कि अब समय व्यर्थ की चिंता का नहीं है। समय ये है कि हम ईश्वर को याद करते हुए, वो जो है, जैसा है वैसा उसको जानते हुए उसके साथ का अनुभव करें। क्योंकि आज के समय की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों के जीवन में है वो है अकेलापन। किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। बड़े बुजुर्गों भी ये शिकायत है, हमारे बच्चों को हमारे लिए समय नहीं है। माता पिता को भी शिकायत है, क्या करें, बहुत उलझन है लाइफ में। और बच्चों को भी शिकायत है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए टाइम ही नहीं है। पैसा है, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन टाइम नहीं दे सकता है। समय किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए भगवान भी इसी समय में आकर के कहते हैं, मैं आपका
साथी बन सकता हूं और मैं आपको साथ दे सकता हूं, कंपनी दे सकता हूं। क्या हम भगवान की कंपनी को प्राप्त करने के इच्छुक है? क्योंकि दुनिया में तो किसी को किसी के लिए समय है ही नहीं। सबसे बड़ी कलयुग की यही तो विडंबना है। कहां समय जा रहा है पता ही नहीं है ना? कहां समय चला जाता है किसी को पता नहीं है, लेकिन जा रहा है। और इसलिए अकेलापन सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है वर्तमान समय में। हर कोई ये महसूस करता है किसी को मेरे लिए वक्त है ही नहीं, और इसलिए जब वक्त ही नहीं है तो वो अकेलापन अंदर खा रहा है व्यक्ति को, और इसलिए डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है, मानसिक रूप से असंतुलित हो रहा है। ऐसे समय में ईश्वर ने जो वायदा किया, यदा यदा ही धर्मस्य, कि अधर्म के समय पर मैं संसार में अवतरित होता हूं और अवतरित होकर के ऑफर करता हूं कि हम आपको कंपनी दे सकते हैं। अब सोचो, परमात्मा की कंपनी जिसको मिल जाए कितना न भाग्यवान होगा। उसके जैसा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? लेकिन क्या उसकी कंपनी का अनुभव करने के लिए भी, उस सुख का अनुभव करने के लिए भी हमारे पास वक्त है? या हम अपने ही उलझनों में उलझे हुए हैं? तो ये समय भी हाथ से निकल जाएगा, और जब ये समय भी निकल जाएगा और उस समय अगर एहसास हो कि अरे भगवान मुझे कंपनी देने आया था, वो सुख का अनुभव करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया। भगवान ऑफर कर रहा है, जो संबंध आपको प्रिय हो वो संबंध आप मेरे साथ जोड़ सकते हो और उस संबंध का सुख अनुभव कर सकते हो, है ना? फरवरी मास में ही ये शिवरात्रि का महात्योहार, महाशिवरात्रि जिसको कहा, वो त्योहार आता है। और इस त्योहार में भगवान हर संबंध से हमें सुख देना चाहते हैं। तभी तो जब वो चला जाता है तो भक्ति में उसके नाम की प्रार्थना बनाई, उस बात के लिए प्रार्थना बनाई। कौन सी बनाई? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो देवों का भी देव है वो ये सारे संबंधों की ऑफर दे रहा है। चाहे आपको माता पिता के रूप में उसका संबंध अच्छा लगे तो वो जोड़ दो, चाहे आपको खुदा दोस्त के रूप में संबंध अच्छा लगे तो दोस्त बना सकते हैं, बंधु बनाओ, चाहे उसको परम शिक्षक के रूप में देखो या सतगुरु के रूप में देखो। सर्व संबंध वो ऑफर कर रहा है कि उसका सुख जो आपके जीवन के अंदर एक खोखलापन है कहीं न कहीं, उस संबंध का, उस खोखलेपन को भरने के लिए वो तैयार है। वर्तमान में कई बार हम सोचते हैं अरे भगवान तो इतना ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है, और हम तो कहाँ हम चरणों की धूल है, बराबरी कैसे करेंगे?
भगवान ये सारी दीवारों को तोड़ करके हमारे समान आकर के हमारे साथी बनने के लिए तैयार है। कभी जोड़ के तो देखो, आज दुनिया के अंदर साल के अंदर हर दिन कभी मदर्स डे आता है, कभी फादर्स डे आता है, कभी कौन सा दिन आता है, कभी फ्रेंडशिप डे आता है, तो कभी वैलेंटाइन आता है, कभी कौन सा आता है। माना क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध का एक खोखलापन अंदर में है। हेलोनेस जिसको कहा जाए, वो हेलोनेस है जिसको भरना चाहता है, इसलिए उस दिन को मनाता है ताकि वो दिन किसी न किसी के साथ यादगार बनाना चाहता है, ताकि बाद में वो चला भी जाए न भी रहे तो यादों के आधार से उसके सहारे तो हम जी सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तुम सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ दो, सर्व संबंधों का सुख ले लो, कभी तुम्हारे जीवन के अंदर खोखलापन आएगा ही नहीं, खालीपन आएगा ही नहीं। हर समय उस आनंद में व्यतीत कर सकते हैं। और कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा, और कल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इस खालीपन को मिटाने के लिए ये महाशिवरात्रि का सुंदर त्योहार जो सारे भारत भर में मनाया जाता है, लोग शिवालयों में जाकर के विशेष शिव की अर्चना पूजा करते हुए उसके साथ का अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए व्रत रखते हैं, नियम रखते हैं, शुद्धता को अपनाते हैं और उस शुद्धि को अपनाते हुए सारा दिन शिवालयों में व्रत रखते हुए, नियम रखते हुए कहीं ना कहीं सोचते हैं कि उसके साथ का वो अनुभव हो जाए। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हुए सोचते हैं कि बस आज सारा दिन उसके साथ बिताया हमने। अंदर एक खुशी होती है। लेकिन भगवान कहते हैं हर दिन मनाओ ना ऐसा, एक दिन क्यों, मैं तो पूरा समय आपके लिए हाजिर हूं। ये संगम आत्मा और परमात्मा का, ये बहुत सुंदर संगम है। जिस संगम में अगर डुबकी लगाते जाओ हर रोज तो क्या होगा, हर रोज पावन बनते ही जाएंगे। कभी आपके जीवन के अंदर ये महसूसता ही नहीं होंगी कि अरे आज का दिन तो अच्छा नहीं गया। लोग कुंभ मेले में जाकर के संगम पर डुबकी लगा करके उसका सुख का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ दो युगों का संगम है। एक तरफ कलयुग का अंतिम अधर्म का समय समाप्त हो रहा है और सतयुगी आदि का समय आरंभ हो रहा है। तो दो युगों का जहां संगम है, जहां आत्मा और परमात्मा का संगम हो, तो ये समय का जो संगम है, कल आज और कल का, इस संगम का भरपूर फायदा ले ले हम अपने जीवन में। इतना फायदा ले कि कभी भी उसके प्रति हमें कोई यही नहीं करे मैंने अपने पल को खोया, बहुत सुखद पल था लेकिन मैं उसका भरपूर फायदा नहीं ले पाया। तो आज का दिन, समय की पुकार यही है कि भगवान ऑफर कर रहा है, और जहाँ भगवान ऑफर कर रहा हो तो हमारे अंदर में जो भी अज्ञानता है, उस अज्ञानता को मिटाते हुए वो ज्ञान सूर्य परमात्मा की रोशनी अपने जीवन में भर दे। जैसे दिन की शुरुआत में
सूर्योदय होते हुए देखते हैं तो खुशी होती है। ऐसे जीवन का सूर्योदय ईश्वर के साथ अगर हो हर रोज तो कितनी खुशी होगी। कभी जीवन में अंधेरा आ ही नहीं सकेगा। अंधेरा होता ही है अज्ञानता का। तो उस अंधेरे से अपने आप को हमेशा के लिए उजाले की ओर ले चले। तभी तो शिवरात्रि कहा गया है इसको। रात्रि माना अंधकार, और ये अंधकार है अज्ञानता का। तो ज्ञान सूर्य प्रज्ञा और अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा जो ज्ञान सूर्य के समान है, वो ज्ञान सूर्य जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो ये सूर्य का तेज ऐसा है कि जिस सूर्य के तेज से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। लोगों को अंधेरा जहां होता है डर महसूस होता है। प्रैक्टिकल स्थूल में भी अगर देखा जाए कि अंधेरे में किसी को जाने के लिए कहे कि भाई ये गली क्रॉस कर दो, रात्रि के अंधेरे में लाइट का जरा भी प्रकाश न हो, स्ट्रीट लाइट भी न हो, तो क्या कहते हैं? डर महसूस होता है। लेकिन दिन के उजाले में डर कहाँ। ठीक इसी तरह जीवन के अंधियारों में भी डर है। व्यक्ति शक्तिहीन महसूस करता है, लेकिन जब परमात्मा ज्ञान सूर्य प्रकटता है तो वह अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, डर समाप्त होता है और जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ आगे बढ़ना होता है। तो शिवरात्रि माना नई ऊर्जा के साथ जीवन में हर दिन जीना, हर रोज उठते ही परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर ले, उसकी यादों में मन को ले जा करके एकाग्र करते हुए और नई ऊर्जा से, नई चेतना से अपने जीवन को भर दे और देखो वो दिन कैसा बीतता है। इसलिए कहा हर दिन को मास्टरपीस बनाओ। तो मास्टरपीस कैसे बनेगा? उसके लिए तो नई ऊर्जा और नई चेतना चाहिए, तब कुछ नया कर सकते हैं। और नया करने में ही तो आनंद है, और वो भी अगर परमात्मा के साथ करे तो यादगार तो बना ही देंगे। जिस एक एक दिन के यादगार को दुनिया याद करेगी कि उसका हर दिन कैसा था। कई ऐसे बड़े खुश मिजाज रहने वाले इंसान होते हैं, और वो जब इस संसार से जाते हैं तो लोग क्या कहते? जिंदा दिली था। उसके संग में चले जाते थे तो भी हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा आ जाती थी, नई चेतना आ जाती थी। तो परमात्मा ऊर्जा और चेतना के साथ जब हम हर दिन गुजारेंगे तो हमारा हर दिन ऐसा यादगार होगा जो हर कोई याद करेगा, अरे इसके जैसा जीवन होना चाहिए। क्यों हम बीती हुई बातों को सोचते हुए रोते हैं? क्यों हम भविष्य की चिंता, बच्चों के बच्चे क्या खाएंगे उसकी चिंता अभी से कर रहे हैं? एक बात याद रखिए, हर आत्मा अपना नसीब खुद लेके आती है। हर आत्मा अपना नसीब खुद लेके आती है। उसको आपसे जितना लेना होगा उतना ही लेंगे, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं। उससे अधिक अगर आपने जमा भी किया होगा ना, कोई और लूट के ले जाएगा, खा जाएगा, नुकसान हो जाएगा बिजनेस में, उसके नसीब का नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा। तो वर्तमान समय को आप इकट्ठा करने में बच्चे के बच्चे, अरे हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अपना नसीब खुद लिख करके लाता है।
आपके हिस्से पर अगर उसका होगा ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? कई बार हम देखते हैं बच्चे, हाँ, जब मेले में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। अभी एक भाई ने मुझे अपने बात सुनाई कि बचपन से हमारे माता पिता हमको लेकर के, मैं एक ही बेटा था, 6 साल का, बोले मुझे थोड़ा बहुत याद है, 6 साल का था, और कोई स्टेशन में, बिहार में कोई स्टेशन बताया उसने, उस स्टेशन पर ट्रेन के लिए खड़े थे और ट्रेन आई, चढ़े भी हम, लेकिन मेरे को लगा मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो इधर आ करके जैसे ही नीचे उतरा, बॉटल भर के लाता हूँ सोच करके, उतने में ट्रेन चल पड़ी। और तब से मुझे पता ही नहीं, मैं अपने माँ बाप से मिला ही नहीं, माँ बाप कहाँ है मुझे मालूम नहीं। और मैं छोटा सा बच्चा रोने लगा, 6 साल का था तो रोने लगा, और रोने लगा, खूब रोता रहा स्टेशन पर बैठे बैठे। अचानक वो मदर टेरेसा के फाउंडेशन की जो बहनें थी, उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा है। वो मेरे पास आई और मुझे पूछा कि कहाँ है तेरे माता पिता? कहा तो चली गई, ट्रेन तो चली गई, अब पता नहीं कहाँ वो चले गए, मुझे तो मालूम नहीं कहाँ जाना था। वो बच्चा रोता रहा तो मदर टेरेसा की वो बहनें उनको अपने आश्रम पर ले आई। कहा तब से लेकर मैं उन्हीं के आश्रम पर पला बड़ा। आज 27-28 साल का जब वो हो गया, तो वो मदर टेरेसा की बहनों ने जब देखा कि इतना सिंसियरली उसने जीवन बिताना चाहा उस आश्रम में, कि भाई मेरा जीवन अगर बचाया, नहीं तो कहाँ मुझे कोई ले जाते थे, मेरे अंग को काट करके बेच देते थे और मुझे किस हालत में रख देते थे, उसके बदले ये मदर टेरेसा की जो बहनों ने, तो बड़ा सिंसियर काम करता था। वो कहा कि मुझे रोज बाइबल पढ़ने के लिए देते थे, मैं बाइबल पढ़ लेता था, लेकिन अंदर में हिंदू संस्कार होने कारण मन यही करता था कि कभी तो मैं अपने माता पिता भाई बहनों से मिलूं। फिर उन्होंने सोचा कि ये बाइबल भी पढ़ता है इतना सिंसियरली, इसको फादर बना देते हैं। कहा जब फादर बनाने की बात आई और मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा नहीं, फादर तो मुझे बनना नहीं है, मैं फादर बन नहीं सकता हूं। उसके संस्कार जागृत हो गए, रात में ही उसने वो आश्रम छोड़ दिया। कहा मुझे फादर बनना नहीं है, मुझे तो मेरे जो संस्कार है ओरिजिनल, 6 साल का था तो याद तो था कि मैं हिंदू हूँ। वहाँ से भाग करके निकल आया, भाग करके निकल आया। कहा वो लोग भी मुझे ढूंढते रहे, लेकिन मैं मिला नहीं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि इन्होंने जो मेरे लिए किया, तब मन में ये विचार आया कि इसके माता पिता ने उसके लिए कितना कुछ संजोया होगा कि भाई मेरे बच्चे खाएंगे, या उसके दादा ने सोचा होगा मेरा बेटे का बेटा खाएगा, लेकिन बेटे के नसीब में था, बेटे के नसीब में ही नहीं था। 6 साल तक की आयु में जितना उसको लेना था ले लिया और समाप्त। तो इसीलिए हर आत्मा अपना नसीब लेकर के आती है। आप अपना वर्तमान क्यों बिगाड़ देते हैं इसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए? और जब जब वो नहीं भोग सकता है, कितना दुख होता है। दुखी किसने किया? दुखी किसने किया? शायद ये वर्तमान ने, जो हमने मोहवश या जो हमने लोभवश एकत्रित करने में कहीं किसी को दुख दिया है, तो उसके दुख के जो वाइब्रेशन है वही तो प्राप्त हुए। इसलिए भगवान कहते हैं कल, आज और कल। आज को इतना सुंदर बनाओ, इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना फलदायी बनाओ, इतने अच्छे कर्म करो। गीत में हमने सुना, सबका
भला हो, सबका ये हो। जब इतनी शुद्ध भावनाएं प्रवाहित होने लगेगी, तब आप अपने भविष्य को भी इतना सिक्योर कर देंगे जो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मनुष्य को हमेशा एक चीज डराता है, और वो कौन सी चीज डराता है? उसका अंतकाल। और अंतकाल इसीलिए डराता है कि पता नहीं अब यहां से जाएंगे तो कहां कहां जाएंगे, कहां जन्म होगा। क्यों? क्योंकि उस समय रियलाइजेशन होता है मैंने अपना भविष्य तो बनाया ही नहीं। भविष्य कैसे बनाएंगे? जो साथ ले जाने वाली चीज है उसको तो इकट्ठा किया नहीं, जो छोड़ने वाली चीज है उसको इकट्ठा करने में लगे रहे। जो साथ में चलने वाली चीज है उसको तो इकट्ठा किया नहीं। इसलिए वो समय डराता है, क्योंकि तब रियलाइजेशन होता है कि जो मेरे साथ चलने वाला है, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म की पूंजी, वो तो मैंने एकत्रित किया ही नहीं। जो मेरे साथ चलने वाली दुआएं हैं वो तो मैंने एकत्रित किया ही नहीं। जो मेरे साथ काम आने वाली, वहां मुझे अच्छा सुखी जीवन अनुभव कराने के लिए मैंने जितना किसी को सुख दिया हो यहाँ, वही तो मुझे वहां भी सुख प्रदान करेगा। हर कर्म का एक फल तो होता ही है, तो वही तो हमें सुख देगा। अगर मैंने किसी को सुख दिया होगा तभी तो मुझे मिलेगा। तो जो साथ में चलने वाला था वो तो एकत्रित किया नहीं। तो वो पल, वो क्षण कितनी डरावनी होती है, कितनी डरावनी होती है। और उस समय अफसोस भी अगर होता है और कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसी में जब शरीर छूटता है तो सोचो कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा। इसीलिए हर आत्मा अपना नसीब लेकर आती है, ये सोच के चलो। आपका अगर नहीं उसके नसीब में होगा, या जितना होगा उतना ही लेंगे, क्यों नहीं हम अपना वर्तमान संवारते जाए। ये प्रेजेंट जो हमें मिली है ईश्वर से, इस प्रेजेंट का सदुपयोग कर दे, और आने वाला भविष्य जन्म भी अनेक जन्म को संवार ले। ये परमात्मा आकर के हमें संदेश देते हैं। इतना श्रेष्ठ कर्म करो वर्तमान में, जो कभी आपको अफसोस करना ही न पड़े। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसीलिए हर क्षण, हर पल वर्तमान में जी करके उसका फायदा लो और उसका सदुपयोग करो, जो साथ में चले। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।